हेलो, वेलकम टू आवर चैनल लर्नोवर्सिटी। नाउ इन लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा कि सपोर्ट रिएक्शंस बीम में किस तरह से निकाली जाएंगी, हाउ टू कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शंस, कौन कौन सी बीम थी, किस तरह से हमने निकाली सपोर्ट रिएक्शंस। नाउ आज के लेक्चर पे हम डिसाइड करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब शियर फोर्स का मतलब क्या है, सबसे पहले ये चीज देखते हैं। व्हाट इज शियर फोर्स, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स क्या हो गया कि जितने तरह के फोर्स होते हैं, अगर कोई फोर्स किसी भी प्लेन, ये प्लेन है, इस प्लेन के अगर पैरेलल लग रहा है, इस तरफ से टेंजेंशियल लग रहा है, तो इस तरह के फोर्स को बोलते हैं हम शियर फोर्स। शियर का मतलब जो शियर कर रहा है किसी प्लेन को, शियर फोर्स। और नॉर्मल फोर्स क्या होते हैं, जो परपेंडिकुलर हो गए, नॉर्मल हो गए, तो नॉर्मल और शियर फोर्स। अब यहाँ पे बीम में शियर फोर्स कहाँ से आ गए, क्योंकि बीम में तो सारी लोडिंग परपेंडिकुलर थी बीम के, या तो यूडीएल था या वीडीएल था या पॉइंट लोड था। तो अब बीम में शियर फोर्स क्यों आ रहे हैं, या शियर फोर्स अगर आ रहे हैं तो हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं वो हम देखते हैं यहाँ से। चलिए सपोज कोई हम एक बीम के पार्ट ले लेते हैं। सपोज ये हमारी कोई बीम है इन विच सपोज वन एंड इज फिक्स्ड, कैंटिलीवर बीम ले लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारी कैंटिलीवर बीम है, कोई भी तरह की लोडिंग है, एक पी लोड लग रहा है एट द फ्री एंड। सपोज हमने इसे यहाँ से कट किया, यहाँ से कट करके अगर हम इसकी एनालिसिस करें, ये बीम हो गई हमारी, इस पे पी फोर्स लग रहा था। तो एट दिस क्रॉस सेक्शंस ऑफ द बीम सिंस इट पार्ट इज इन इक्विलिब्रियम, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो जाएंगे विच इज पैरेलल टू द सेक्शंस वी। वो क्या हुए, सेक्शंस के पैरेलल डेवलप हो गए टेंजेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया के। सो ये पैरेलल है, टेंजेंशियल है, यानी कि इस प्लेन को शियर कर रहे हैं, तो इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं शियर फोर्स। और ये हर सेक्शंस पे बीम को कहीं भी कट करिए आप, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्रॉस सेक्शन एरिया के पैरेलल डेवलप होते हैं। सो दिस फोर्सेस विल बी नोन एज शियर फोर्स। अब इन फोर्स को हर पॉइंट्स पे हम एक जनरलाइज डायग्राम बना लेंगे, शियर फोर्स डायग्राम। उस डायग्राम की हेल्प से हम किसी भी पॉइंट पे शियर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ बेंडिंग मोमेंट। अब इस फोर्स की वजह से यहाँ पे एक मोमेंट प्रोड्यूस हो गया। सपोज ये एक्स लेंथ थी इसकी, तो P इंटू एक्स का मोमेंट प्रोड्यूस हो गया। अब इस मोमेंट की वजह से इंटरनल रेजिस्टिंग मोमेंट डेवलप हो जाएगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे M, और ये मोमेंट बीम को बेंड होने से बचाएगा, यानी कि P इंटू एक्स की वजह से, मोमेंट की वजह से बीम क्या कर रही है, बेंड कर रही है। तो इस तरह के मोमेंट को हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो इसलिए बीम में हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं, कि इसकी वजह से बीम के अंदर जो इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहे हैं, वो फोर्स की वैल्यू या एक्सटर्नल फोर्स हम कितना अप्लाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यू उसकी बीम की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। जब हम बीम को डिजाइन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर मैक्सिमम मोमेंट इतना जा सकता है जो एक्सटर्नल लोडिंग है, और उतने मोमेंट के लिए कितनी लोडिंग अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज्यादा लोडिंग अप्लाई करेंगे तो बीम हमारी फेल हो जाएगी। तो इसलिए हमें शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने पड़ते हैं कि बीम में को सेफ रखने के लिए, कि बीम फेल ना हो जाए किसी बहुत ज्यादा लोडिंग की वजह से, कि मैक्सिमम लोड अपने अप्लाई कर दिया और बीम फेल हो जाएगी वहां पे। चलिए नाउ अब सेकंड पॉइंट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है, कि जब आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे, तब कब कौन सा फोर्स पॉजिटिव लोगे, किस डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव लोगे, किस डायरेक्शन में फोर्स नेगेटिव लोगे। एक तो होती है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, प्लस एक्स। पॉजिटिव एक्स क्या होगी, जैसे ये बीम थी इस तरह से चलना, यानी कि लेफ्ट सपोर्ट से, लेफ्ट एंड से राइट एंड की तरफ जब चलोगे, तब जितने फोर्स अपवर्ड की तरफ लग रहे होंगे, जो फोर्स ऊपर लग रहे होंगे, वो हम पॉजिटिव लेंगे, और जो फोर्स निगेटिव लग रहे होंगे, वो हम, जो डाउनवर्ड लग रहे होंगे, वो निगेटिव लेंगे। सिमिलरली क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगा वो हम पॉजिटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निगेटिव लेंगे। और व्हेन वी गोज टू द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, अगर हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं यहाँ से, जैसे हमने यहाँ पी लिया था, तो हम नेगेटिव एक्स चले, तब हमारा अपवर्ड फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, और क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन हमेशा ध्यान रखिए। जनरली जब भी हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट ही, पॉजिटिव एक्स ही चलेंगे। तो हमारा साइन कन्वेंशन तो यही लाइन फॉलो करेगा। लेकिन किसी किसी केस में क्या होगा कि हमें अवॉइड की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ना हो जाए इस तरह से, और इस तरह से अगर कम हो रही है, हमारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है, जल्दी शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाता है, तो हम नेगेटिव एक्स भी चल देते हैं। जैसे कैंटिलीवर हो गया, कैंटिलीवर में अगर हमें सपोर्ट रिएक्शन नहीं निकालनी,
और डायरेक्ट शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनना है। अगर हम यहाँ से चलते हैं, इधर से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेते हैं, तब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ही हो जाएगा रिएक्शन कैलकुलेट करो, तो यानी कि काम बढ़ गया आपके पास। तो हम करेंगे क्या, निगेटिव एक्स की तरफ चल देंगे, उल्टा चल देंगे, तब लास्ट तक जाते जाते हमारे सारा डायग्राम भी बन जाएगा और रिएक्शन निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम कई बार निगेटिव एक्स डायरेक्शंस भी फॉलो करते हैं। तो निगेटिव एक्स में बस साइन कन्वेंशन उल्टे हो जाते हैं, अपवर्ड फोर्स निगेटिव हो जाता है, डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव हो जाता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट निगेटिव हो जाता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव हो जाता है। चलिए नाउ अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेने से पहले एक चीज और बता देते हैं कि अगर देखो बीम पे क्या है, बीम पे दो तो ऐड हो गए, एक ऐड हो गया ए और बी। अगर कहीं सपोर्ट है बीच में, एंड्स पे है तो वही ऐड रहेगा, बीच में सपोर्ट है तो वहां एक पॉइंट बन जाएगा। उसके बीच में अगर कोई यूडीएल है, कोई पॉइंट लोड है या मोमेंट है तो वो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बन जाएगा। अगर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में बीम में, तो उन्हें सेक्शन बोलते हैं। दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम सेक्शन बोलते हैं। किसी भी सेक्शंस में कोई लोड नहीं लग रहा, यानी कि यूडीएल वीडीएल और मोमेंट, क्योंकि अगर पॉइंट लोड लग रहा होगा, सपोज ये आपका, मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज ये आपकी कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस लगा दिए। तो ए बी बीम थी, ये सी डी था, तो ए सी एक सेक्शन हो गया, सी डी दूसरा सेक्शन हो गया, डी बी तीसरा सेक्शन हो गया। तो ए सी सेक्शन के बीच में कोई लोड नहीं है, सी पे है और ए पे रिएक्शंस है। इसी तरह से सी से डी के बीच में कोई लोड नहीं है, इसे डी से बी के बीच में कोई लोड नहीं है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट क्या रखना पड़ेगा कि अगर कोई लोड नहीं है, नो लोड की कंडीशंस में एस एफ डी कैसा बनेगा और बी एफ डी कैसा बनेगा। नो लोड की केस में एस एफ डी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। जब हम डायग्राम ड्रा करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी और बीएमडी इंक्लाइंड लाइन बनेगी इन केस ऑफ नो लोड। सेकंड है, अगर सेक्शंस के बीच में यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जैसे सी के डी के बीच में हम ये यूडीएल लगा दें, तो अब सी डी सेक्शंस में एसएफडी कैसा बनेगा, इंक्लाइंड लाइन बनेगी, और बीएमडी कैसा बनेगा, पैराबोला कर्व बनेगा, पैराबोलिक कर्व बनाएंगे। थर्ड लोड आता है वीडीएल, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ही बोलते हैं इसे। एसएफडी कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, पैराबोलिक कर्व या पैराबोला बनेगा, और ये बनेगा क्यूबिक कर्व, ठीक है। फोर्थ तरह का होता है अगर मोमेंट लग रहा है, मोमेंट लग रहा है तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि फोर्स है, नो इफेक्ट ऑन शियर फोर्स डायग्राम। इस पे सडनली इंक्रीज और डिक्रीज एट दिस पॉइंट, इंक्रीज और डिक्रीज्ड, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा एट दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पे मोमेंट लग रहा होगा वो हम जब हमारे प्रॉब्लम आएगी तब भी हम देख लेंगे, ठीक है। नाउ अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसकी हेल्प से समझते हैं। चलिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमने दिखाई है जिसमें 2 पॉइंट लोड्स 20 किलो न्यूटन एंड 25 किलो न्यूटन इज एक्टिंग एंड ए यूडीएल 10 किलो न्यूटन पर मीटर का ओवर द होल स्पैन ऑफ द बीम इज एक्टिंग है, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा हमें पॉइंट्स देना। तो ए और बी तो हमारे पास 2 पॉइंट्स है ही, एंड्स, सपोज दिस पॉइंट विल बी सी एंड दिस पॉइंट विल बी डी। ये सी और डी हमने 2 पॉइंट ले लिया। अब इन फर्स्ट स्टेप्स होगा टू कैलकुलेट द रिएक्शंस एट द सपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं। तो ए पे सपोज रिएक्शंस लग रही है वी ए एंड हियर द रिएक्शंस विल बी वी बी। तो सबसे पहले हमने अप्लाई किया समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाता है, ये वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 20 प्लस 25 प्लस यूडीएल और टोटल फोर्स कितना हो गया 10 इंटू 6। तो कितना आ जाता है ये सॉल्व करके हमारे पास, सॉल्व कर लेंगे 20 प्लस 25 प्लस 10 इंटू 6 दैट इज 105। नाउ टेकिंग द मोमेंट अबाउट पॉइंट, सपोज हमने ए के अबाउट मोमेंट ले लिया। तो जब ए के अबाउट मोमेंट लिया तो वी ए का मोमेंट 0 हो गया। आगे कितना फोर्स है यूडीएल, तो यूडीएल टोटल स्पैन पे है, कितने पे है 6 पे, तो 10 इंटू 6 का तो हो गया फोर्स। कितने डिस्टेंस पे लगेगा ये, ए से हाफ पे यानी कि 6/2 पे। रोटेशन कैसा हुआ इसका, रोटेशन कैसा होगा देखिए,
रोटेशन, ये वाला रोटेशन कैसा होगा, दिस वन, दिस रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज अबाउट ए, सो पॉजिटिव। नाउ 20 इंटू 1, इसका रोटेशन ए के अबाउट क्लॉकवाइज, प्लस 25 इंटू ए से कितने डिस्टेंस पे है 4, क्लॉकवाइज होगा ए के अबाउट तो पॉजिटिव। वीबी कितने डिस्टेंस पे है तो वीबी इंटू 6 कि रोटेशंस अबाउट ए ऊपर की तरफ लग रहा है तो उल्टा रोटेशंस हो गया, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, सो इट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ से हम वीबी निकाल लेते हैं 10 इंटू 6 इंटू 3 प्लस 20 प्लस 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, तो वीबी आ जाता है हमारे पास 50 किलो न्यूटन। तो ये यहाँ पे रख दीजिए, दिस इज 50। तो नाउ पुट द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, सो वी ए इज इक्वल टू 105 माइनस 50 दैट इज 55 किलो न्यूटन। तो वी ए की वैल्यू आ गई 55 किलो न्यूटन। ठीक है, नाउ ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अब हम पॉइंट लेते हैं सारे, SF A1 A2 ये किस तरह से लेंगे पहले। तो शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जितने पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को हम दो लिखेंगे, SF A1 SF A2। फिर उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इसे C है, SF C1 SF C2 SF D1 SF D2 SF B1 SF B2। इसके पीछे लिखने का रीजन क्या है बता रहा हूं मैं, SF1 जो भी पॉइंट्स है उसमें 1 जो है उसका मतलब है उससे पहले कितना फोर्स हो गया, SF A1 का मतलब A से पहले कितना फोर्स है, SF A2 का मतलब A पे जो अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उसे मिला के कितना फोर्स हो गया, यानी कि A पे जिस पॉइंट पे अगर कोई फोर्स लग रहा है उसे इंक्लूड करना है हमें सेकेंड पॉइंट्स पे। जैसे SF C1 C से पहले कितना फोर्स है, SF C2 C पे जो 20 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है उसे मिला के अब कितना फोर्स हो गया C तक। तो दिस इज SF A1 SF A2 SF C1 SF C2। नाउ डायरेक्शंस अपवर्ड, हम डायरेक्शंस A to B चलेंगे तो A to B चलने वाली डायरेक्शन कैसी हो गई, प्लस x डायरेक्शन हो गई। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रहे होंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे और जो डाउनवर्ड फोर्स होंगे वो नेगेटिव लेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहले जैसे SF A1, A से पहले तो कोई फोर्स है ही नहीं, 0। SF A2, A पे मिला के कितना हो गया, A पे VA लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, सो प्लस, तो 55। फिर SF C1, C से पहले कितना फोर्स हो गया 55 ऊपर, माइनस UDL, UDL कितने पे है 1 मीटर पे, तो 10 इंटू 1, तो 55 माइनस 10 45। फिर SF C2, C2 C पे मिला के कितना हो गया, अब तक 45 था, C पे कैसा लग रहा है डाउनवर्ड माइनस 20, तो कितना आ जाता है ये 25। फिर SF D1, D से पहले कितना हो गया 55 ऊपर, माइनस UDL कितनी लेंथ पे हो गया UDL 4 पे, 10 इंटू 4, और 20 नीचे लग रहा है तो माइनस 20, कितना आ जाता है ये 55 माइनस 40 माइनस 20, तो इट विल बी माइनस 5। फिर SF D2, अब D1 तक तो 5 था, D पे क्या लग रहा है डाउनवर्ड माइनस 25 है तो माइनस हो जाएगा ये, तो इट विल बी माइनस 30। फिर SF B1, उससे पहले कितना हो जाएगा 55 माइनस UDL टोटल लेंथ पे हो गया 6 माइनस 20 माइनस 25, कैलकुलेट कर लीजिए इसे, 55 माइनस 60 माइनस 20 माइनस 25, तो इट विल बी माइनस 50। SF B2, B पे मिला के कितना हो गया माइनस 50, VB ऊपर की तरफ लग रहा है अपवर्ड, सो प्लस इक्वल टू 0, लास्ट पॉइंट पे हमेशा 0 आना चाहिए, तो कैलकुलेशन हमारी ठीक है। नाउ ड्रॉ द BMD। अब हम BMD डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये एक ही लाइन है हमारी, पहले इसकी बेस लाइन खींच लेते हैं हम, ये ए लाइन सपोज ये नीचे जा रही है, तो ये C लाइन हो गई, D लाइन, D पॉइंट की लाइन और B पॉइंट की लाइन, ठीक है। नाउ अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। तो ये सपोज बेस लाइन है हमारी जिस पे डायग्राम बनेगा, SF A1 कितना है, A1 0 से 55 गए, तो 0 से 55 अपवर्ड एक ही पॉइंट पे। फिर SF C1 कितना आ गया, अगला पॉइंट C1 45, तो यहाँ ये 45 हो गया। अब A से C के बीच में क्या है UDL है, UDL के केस में कैसे ज्वाइन करना है इन्हें, लाइन से, इंक्लाइंड लाइन, तो यहां से लेके यहां तक का ये इंक्लाइंड लाइन आ जाती है 55 टू 45। फिर C2 कितना हो गया 25 हो गया, तो यहां से ये
25 हो गया, जस्ट 1। ठीक है, D1 कितना है, -5 है। C से D के बीच में क्या है, यूडीएल है। यूडीएल के केस में इंक्लाइंड लाइन, तो एक लाइन से ज्वाइन करेंगे इसे, -5, जस्ट 1। फिर D2 कितना हो गया, -30, तो इट विल बी -30। B1 कितना है, -50, तो इट विल बी -50। वही D से B के बीच में यूडीएल है, तो इंक्लाइंड लाइन से ज्वाइन किया, फिर इसे 0 ये हो गया। चलिए पॉइंट की नेम लिख देते हैं हम। ये कितना था, 55, यहाँ पे 45, फिर 25, फिर -5, और ये हो गया -30, -50, 0। दिस इज SFD, शियर फोर्स डायग्राम। अब इसमें एक पॉइंट ये ऐसा आया है जहां पे शियर फोर्स 0 हो रहा है, जो मैंने ये पॉइंट्स दिखाया है। दैट मीन्स अगर किसी भी सेक्शंस के बीच में कोई एक लाइन कट हो, यानी कि जहां पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट, बिकॉज इस पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जब हम BMD ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे हमें मोमेंट निकालना पड़ेगा, तो इस पॉइंट को हम कह देते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट। इस पॉइंट की हमें जरूरत पड़ेगी। अभी कितने डिस्टेंस पे होगा वो कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे। चलिए पहले हम ये डिस्टेंस देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे शियर फोर्स 0 हो रहा है, तो शियर फोर्स 0 हो रहा है, तो इसे हम सपोज ये यहाँ से ऊपर ले गए यहाँ तक, एंड ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका डिस्टेंस x है। सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस x हो गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये दिस डिस्टेंस विल बी x। तो इस x पे हमें SFX क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, तो इसे हम कह देते हैं SFX इज इक्वल टू 0। तो वो x की में पोजीशन निकल जाएगी वेयर द शियर फोर्स 0 एंड मोमेंट विल बी मैक्सिमम, जहां पे मोमेंट मैक्सिमम जा रहा है। तो इसके लिए हमें SFX की इससे पहले कितना फोर्स है वो देखना होगा। इससे पहले एक तो VA है, VA कैसा है, अपवर्ड है, सो प्लस, तो यानी कि +55। फिर UDL कितना हो गया, UDL x लेंथ तक हो गया, तो 10 इंटू x, डाउनवर्ड है सो माइनस, और -20 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा x निकल जाता है 55 - 20, 35 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 3.5 मीटर पे हमारा शियर फोर्स 0 होगा और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 3.5। तो इस x की हमें जरूरत पड़ेगी, तो यहां लिख लेते हैं दिस इज 3.5। चलिए अब नाउ ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन ये होगी, जैसे हमने शियर फोर्स में दो पॉइंट को ब्रेकअप किया, एक ही पॉइंट को SF A1 A2 SF C1 C2 लिखा, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना। यहाँ पे सिंपल एक ही पॉइंट रहेगा BMA, फिर उसके बाद BMC, फिर BMD, फिर BMB। अगर किसी पॉइंट पे मोमेंट लगा हुआ है, यहाँ तो नहीं लगा हुआ किसी पॉइंट पे मोमेंट, तब हम उसे दो पॉइंट में कंसिडर करेंगे। जैसे अगर D पॉइंट पे 25 किलोन्यूटन की जगह 25 किलोन्यूटन मीटर का मोमेंट होता, तब हम लिखते BMD1 BMD2। D1 का मतलब वही हो गया उससे पहले कितना मोमेंट हो गया और फिर उसे मिला के कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ पे सिंगल ही पॉइंट रहेगा हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो BMA, ठीक है, तो BMA, ए से पहले कोई फोर्स भी नहीं है ना कोई मोमेंट है, तो वैल्यू 0 हो गई। फिर अगला पॉइंट है BMC, C से पहले कितने फोर्स हैं, एक VA है और एक UDL है। VA C के अबाउट रोटेट करिए VA को, अगर हम VA को रोटेट करें C के अबाउट तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो क्लॉकवाइज रोटेशन कैसा होता है, पॉजिटिव। C से कितने डिस्टेंस पे है, 1 मीटर पे, तो क्या हो गया 55 इंटू 1। UDL तो पहले फोर्स बनाइए, तो UDL का फोर्स कितना हो गया, 10 इंटू 1 तो हो गया फोर्स, कहाँ लगेगा, सेंटर में C से, तो 1/2। रोटेशन कैसा होगा, डाउनवर्ड है, C के अबाउट रोटेशन हुआ इसका एंटी क्लॉकवाइज, सो इट विल बी नेगेटिव। तो 55 - 5 50 किलो न्यूटन इंटू मीटर। फिर निकालते हैं हम BMD। तो BMD अगर हम निकालें तो D से पहले कितना फोर्स हो गया, एक VA हो गया, एक 20 हो रहा है और UDL हो गया। तो VA का मोमेंट क्लॉकवाइज है, तो 50 इंटू कितने डिस्टेंस पे है, 4।
यूडीएल क्या हो गया 10 इंटू 4, कितने डिस्टेंस पे होगा 4/2, रोटेशंस एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, -20 कितने डिस्टेंस पे है 3, रोटेशंस एंटी क्लॉकवाइज सो निगेटिव। तो ये कितना आ जाता है, इसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये आ जाता है 55 इंटू 4 माइनस 10 इंटू 4 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 3, तो ये आ जाता है 80। तो इट विल बी 80 किलो न्यूटन इंटू मीटर। फिर बी एम बी, नेक्स्ट पॉइंट बी एम बी, लास्ट पॉइंट है 0 आना चाहिए, वो वेरीफाई करके देखेंगे हम। 55 इंटू 6 माइनस 10 इंटू 6 हो गया फोर्स यूडीएल का, कितने डिस्टेंस पे हुआ 6/2, माइनस 20 इंटू 5 माइनस 25 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। तो 55 इंटू 6 माइनस 10 इंटू 6 इंटू 3 माइनस 20 इंटू 5 माइनस 25 इंटू 2 0। तो दैट इज क्लियर है। अब हमारा एक बीच में एक पॉइंट आया था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट, तो उसे निकाल लेते हैं बी एम मैक्सिमम। तो मैक्सिमम निकालने के लिए बी एम एक्स की इक्वेशन लिखिए आप, जो एक्स है इसके अबाउट मोमेंट लीजिए, जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये रेड लाइन जो दिखाई है एक्स की, तो इसके अबाउट हम मोमेंट लिखें, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 3.5 हमारा डिस्टेंस हमें पता ही है कितना आपका डिस्टेंस है, तो इसे हम बी एम मैक्सिमम दे सकते हैं। तो ये हमने एक्स निकाल ही लिया है, तो बी एम मैक्सिमम इज इक्वल टू इसके अबाउट मोमेंट लीजिए, इस वाली लाइन के अबाउट। तो इससे पहले कितना फोर्स हो गया VA 20 और यूडीएल, VA का मोमेंट क्या हो जाएगा 55 इंटू 3.5 क्लॉकवाइज हुआ पॉजिटिव, यूडीएल कितना हो गया 10 इंटू 3.5 एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, पहले तो फोर्स हो गया 10 इंटू 3.5 इंटू डिस्टेंस 3.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20 इंटू कितना डिस्टेंस बचेगा यहाँ से, ए से 1 था और सी से लेके एक्स एक्स तक का रेड लाइन तक का डिस्टेंस कितना है वो हमें निकालना पड़ेगा। टोटल 3.5 माइनस 1 कर देंगे तो 2.5। रोटेशन कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज सो नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास बी एम मैक्सिमम निकल जाता है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है 55 इंटू 3.5 माइनस 10 इंटू 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20 इंटू 2.5, तो इट विल बी 81.25। आप देखिए उससे मैक्सिमम आया डी से भी, तो इट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। चलिए अब हम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो ये एसएफडी यहां से हम रब कर देंगे, ठीक है। सेम लाइन हम लेके आते हैं नीचे ही, सपोज ये ए की लाइन है हमारी नीचे, ये सी पॉइंट की लाइन है, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट की लाइन आ गई, ये हमारी डी पॉइंट की लाइन आ गई, ये हमारी ए पॉइंट की लाइन आ गई। नाउ वी ड्रॉ बेस लाइन जिस पे हमें डायग्राम बनाना है, तो ये हमारी बेस लाइन हो गई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बी एम ए कितना है ए पॉइंट पे, यहाँ पे 0 है वैल्यू, बी एम सी कितना है 50, तो सपोज ये 50 हो जाता है। तो इसके बीच में क्या लगा हुआ है एसी सेक्शंस में यूडीएल, तो पैराबोला बनेगा। तो इस तरह से ये हम कर्व बना देंगे यहाँ से पैराबोला, ठीक है। सी से डी के बीच में क्या है यूडीएल है, पैराबोला बनेगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ये कितनी थी 50, सी पॉइंट पे कितनी है 81.25 मैक्सिमम पे, और डी पे कितना है 80। तो एक पैराबोला इस तरह से बनाना है आपको ये कि इसमें मैक्सिमम पे जाए और फिर ये कम होके इस पे आ जाए, दिस वन, ठीक है। नाउ डी बी पॉइंट पे 0, तो फिर ये और कर्व भी बनेगा पैराबोला, तो ये इस तरह से कर्व बन जाएगा। दिस इज पैराबोलिक कर्व, दिस इज द बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।